अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लाहौर में आज बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है, जहाँ पे 14 बच्चे एक ट्यूशन सेंटर की छत गिरने पर जाम बहक हो गए। उन घरों पर क़यामत टूट पड़ी, 14 घरों के ऊपर। आप एक चीज़ नोट करनी है मेरे कहने के ऊपर, अपने इर्द गिर्द के इलाकों में, अपने गली मोहल्लों में मोस्टली जो ट्यूशन सेंटर बने हुए हैं वो ज़्यादातर खस्ता हाल बिल्डिंग्स में ही होते हैं। उसकी एक रीज़न ये होती है क्योंकि ये घर जो हैं वो रहने के काबिल होते कोई नहीं है, फैमिलीज़ रेंट पे लेती कोई नहीं है, क्योंकि फैमिलीज़ की प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है कि बिल्डिंग भी मजबूत हो, बेसिक फैसिलिटीज़ भी हों। तो ट्यूशन सेंटर जो है उनको क्योंकि बिजनेस चलाने होते हैं, वो सुकून से जनाब थोड़े से रेंट पे खस्ता हालत बिल्डिंग किराए पे ले लेते हैं, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला वो ये नहीं देखते कि नुकसान हो सकता है, नुकसान होगा तो किसी और का होगा, कौन सा हमारा होगा। बस सस्ते दामों मिल रही है तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बिल्डिंग की मजबूती की तरफ उनका ध्यान नहीं होता। दूसरी तरफ हमारे जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो भी सोई हुई है पूरे पंजाब में। कभी मैंने नहीं सुना कि जी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कोई बिल्डिंग कहीं से भी खाली करवाई हो कि जनाब ये खस्ता हालत है, ये खाली कर दें, ये किसी भी टाइम गिर सकती है। तो उनमें भी कोई लेना देना नहीं है, कोई नीचे आके मर जाए, दब के मर जाए, कोई मसले मसाइल उनके नहीं है। अब कहना का इलाका लाहौर, जहाँ पे ये ट्यूशन सेंटर काम कर रहा था, एक खातून नीला नामी खातून वहाँ पे ट्यूशन सेंटर उसने बनाया हुआ था, खुद भी टीचिंग करती थी। 33 के करीब बच्चे वहाँ पे मौजूद थे जब ये छत गिरी है। और आपको बताता चलूँ ये बिल्डिंग भी खस्ता हालत बिल्डिंग थी, TR गार्डर मामूली एक वीक कमज़ोर सी इसकी छत थी, और वो भी पुरानी। तो इसका रिपेयर काम ऊपर चल रहा था। मज़े की बात है नीचे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, 33 बच्चे। तो बड़ी तकरीब मकदार में मट्टी भी छत के ऊपर डाली गई थी, मजदूर भी काम कर रहे थे। ओवर बर्डन की वजह से अचानक एक धमाके से ये जनाब कोलैप्स कर गई और नीचे गिर गई। फिर इर्द गिर्द जो मोहल्लेदार हैं उन्होंने 1122 मिल के जनाब उन्होंने कोशिश की, जो रिलीफ वर्क वहाँ पे स्टार्ट किया। तो लेकिन 14 बच्चे जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए। तो बाकी जो हैं 8 अभी तक मलबे में दबे हुए हैं, 5 की हालत जख्मी है। अब इसके बाद भी वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग जाएं खेत। अब मरीम नवाज साहिबा भी जागी हैं, उन्होंने भी ऑर्डर कर दिया कि जी पूरे पंजाब में जितने स्कूल हैं उन सब की इमारतें जो है ना वो चेक की जाएं कि कोई खस्ता हालत तो नहीं है। भाई इससे पहले भी ये क्या हम कोई हादसे का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि किसी की जान जाएगी तो फिर हम कोई एक्शन लेंगे? ये सब को अंधों को भी नज़र आता है। बेशुमार नहीं हज़ारों बिल्डिंग्स ऐसी हैं पूरे पंजाब में, लाहौर में, जो नज़र आ रही होती है कि जनाब ये चंद दिन की मेहमान है, लेकिन कोई नहीं पूछता। जब कोई हादसा पेश आ जाता है किसी भी मामले में तो फिर हम इक़दाम शुरू कर देते हैं कि जी नेक्स्ट ऐसा ना हो। अब वो 14 ज़िंदगियाँ जो हैं वो मासूम जाने बेचारे की कितनी उम्र से 6 से लेके 8 साल तक उन बच्चों की उम्रें थी, तो वो तो नहीं वापस आ सकते। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। ऐसे आप गौर किया करें, कभी भी अपने बच्चों के ऐसे ट्यूशन सेंटर्स में ना भेजें। ये हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है आपके बच्चों की ज़िंदगियों से, ठीक है। आप अपने बच्चों को खुद ऐसे ट्यूशन सेंटर्स में ना भेजा करें जहां जनाब बिल्डिंग प्रॉपर मौजूद नहीं है, या बुरी हालत है उसकी, या उसमें बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये जांच पड़ताल आप लोगों को खुद करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।